नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक की हमारी इस स्पेशल पेशकश में। आज हम आपको चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर से। कर्नाटक में सभी पार्टियों ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के टिकट फाइनल किए। शिगगांव में अब सीएम बोम्मई के विरुद्ध कांग्रेस के यासिर अहमद खान को उतारा गया। वहीं बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में शिवमोगा और मानवी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने शिवमोगा से के.एस. ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट न देकर चन्ना बसप्पा को टिकट दिया। 5 बार शिवमोगा से विधायक रहे के.एस. ईश्वरप्पा ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और पार्टी नेतृत्व को अपनी इच्छा बताते हुए अपने बेटे के लिए, जिनका नाम ई कांतेश है, टिकट मांगा था। वहीं बीजेपी ने मानवी से बी.वी. नायक को मैदान में उतारा। जेडीएस ने अपनी तीसरी लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में 196 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीएस ने 7 सीटों पर अन्य पार्टियों को समर्थन देने की घोषणा की। जेडीएस 3 सीटों पर सीपीएम, 3 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी, 1 पर कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही है। वहीं उसने इन सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों पर खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के एक बयान को लेकर कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है। पार्टी ने ट्विटर पर नड्डा के भाषण का वीडियो क्लिप जारी कर मतदाताओं को धमकाने का आरोप नड्डा पर लगाया। नड्डा बुधवार को बसवराज बोम्मई के नामांकन के लिए शिगगांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। क्या कुछ कहा नड्डा ने, जिसके बाद कांग्रेस अब नड्डा पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा रही है। सुनिए। मैं आपसे कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है, उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए आपको काम करना है। पार्टी के कद्दावर नेता सिद्धरमैया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं जेपी नड्डा की इस टिप्पणी की निंदा करता हूं। पार्टी के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि पीएम मोदी कोई भगवान नहीं जो किसी को आशीर्वाद देंगे। सिद्धरमैया के इस बयान के बाद कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी कर्नाटक के लिए गौरव हैं, उनका आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है। उनको भारतीय संस्कृति का विशेषता सिद्धरामैया को नहीं मालूम है, क्योंकि कौन कौन किस किस के ऊपर हमें गौरव है, उनका आशीर्वाद लेना ही भारतीय संस्कृति है। कर्नाटक में बहुत लोग, सिद्धरामैया को छोड़ दो, डी.के. शिवकुमार छोड़ दो, उनको भारतीय संस्कृति ही नहीं मालूम है। लेकिन सारे कर्नाटक लोगों ने भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हम बहुत गौरव देता है। इसलिए कर्नाटक में 28 सीट में 25 सीट्स एमपी हम जिताया है। तो ये गढ़ है आपका? गाढ़ तो नहीं है, लेकिन गौरव है उनके ऊपर। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें कांग्रेस को 420 सरकार बताया। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस सेशंस कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध अब हाईकोर्ट का रुख करेगी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज करा दिया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया, 2 वर्ष की सजा सुना दी। अदालत के निर्णय से बीजेपी में खुशी का माहौल है। पार्टी का कहना है कि आम आदमी और ओबीसी समुदाय की जीत है। अदालत के निर्णय के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने ओबीसी समाज के विरुद्ध गाली गलौज का काम किया, जिस पर सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। जाहिर है बीजेपी आगामी चुनावों में ओबीसी के मुद्दे को भुनाने का प्रयास
कर रही है। तो संबित पात्रा ने कहा है कि पूरे ओबीसी समाज पर राहुल गांधी का हमला है। बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में। बंधुगण, राहुल गांधी जी को सेंटेंसिंग होने के पश्चात पूरे कांग्रेस पार्टी ने एक मोबिलाइजेशन किया था। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो राहुल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण न्यायपालिका पर ठहर ठहर कर आक्रमण कर रहे थे। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रह के करा रहे थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के विवादित बयान ने कर्नाटक चुनाव में अतीक अहमद की एंट्री करा दी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कार्यक्रम में कहा कि मुस्लिम सिर झुकाने वाला नहीं बल्कि सर काटने वाली कौम है। प्रतापगढ़ी के इस बयान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने प्रश्न खड़े किए। करंदलाजे ने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ऐसे लोगों को अपना स्टार प्रचारक बना रख रही है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ी तो अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं को अपना गुरु और दोस्त मानते थे। ऐसे लोग ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है, गैंगस्टर आतिक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़ी आपको कर्नाटका इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पार्टी को लेकर बड़ी बात कही। दिग्विजय सिंह बोले, कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाया। जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है, लेकिन हमें ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस का संगठन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। दिग्विजय बोले कि पोलिंग के दिन भी कांग्रेस का प्रबंधन कमजोर रहता है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को कांग्रेस में सीएम पद के दावेदार कमलनाथ के विरोध में बताया जा रहा है। हमें ये स्वीकार करने में कहीं एतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसा होना चाहिए, वो नहीं है। ये भी हमको एतराज नहीं है, हमको मानने में एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो है लेकिन मानने से एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। उस प्रकार की तैयारी हमारी नहीं होती जैसी होना चाहिए। जनता वोट देना चाहती है लेकिन हमारे संगठन की कमजोरी की वजह से हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाए। इसलिए कमलनाथ जी ने बहुत ही सही तरीके से पूरे प्रदेश की विधानसभा सीटों को सेक्टर मंडल में बांटा है। दिग्विजय सिंह लगातार वैसे तो अपने बयानों को लेकर जो वो विरोधी पार्टियों निशाने पर रहते हैं और उनके बयान काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं, तूल पकड़ते हैं, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह का ये बयान अपनी ही पार्टी, अपने ही संगठन के विरोध में आ रहा है और इसे कमलनाथ के विरोध से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए चुनाव आज तक देखते रहिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।